नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग एवरी 90 मिनट्स में एक लड़की की हत्या होती है या वो सुसाइड करती है डाउरी की वजह से। और फिर जब ऐसी कोई बात न्यूज़ में आती है, जैसे आजकल ट्विशा, दीपिका और कुछ दिनों पहले निक्की भाटी के सामने आ रहा था, तो फिर पनिशमेंट हमेशा इन लॉज को या हस्बैंड को ही मिलता है। क्या और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं? ये लड़कियां बार बार अपने घर पे बताती हैं कि मुझे वहाँ खतरा महसूस होता है, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग मुझे सही से नहीं रखते हैं। लेकिन क्योंकि लड़की की शादी हो चुकी है एंड अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी अब वो पराया धन हो चुकी, तो कोई भी लड़की ऐसे बहुत ज़्यादा फोर्स करके नहीं बोलती है कि मुझे वापस आके आपके घर में रहना है। लड़की बाहर रहेगी तो भी सबको प्रॉब्लम है। अगर उसे खतरा उसके पति से है तो वो बाहर रहकर भी सेफ नहीं है, उसका पति वहाँ जाकर भी उसको नुकसान पहुँचा सकता है। और उसके पति से ज़्यादा खतरनाक होते हैं बाकी की सोसाइटी, उसके अपने खुद के पेरेंट्स, इन लॉज, फिर इन लॉज के रिलेटिव्स, फिर पेरेंट्स के रिलेटिव्स, जो बार बार पेरेंट्स या इन लॉज के कान में जा के ये बोलेंगे आपकी बेटी बाहर रहती है, आपकी बेटी अलग रहती है, दामाद जी नहीं आए साथ में, अकेले आई थी, या इतने दिनों से आई क्यों नहीं। या सोशल मीडिया पे जो बिग बॉस बैठे हुए हैं, जो सब कुछ देखते रहते हैं लाइफ में क्या हो रहा है, वो लोग कई बार जाके बोलते हैं। तो पेरेंट्स को इस बात का डर भी होता है कि बेटी अगर अलग रहेगी तो लोग क्या कहेंगे। मैंने अपने ही बहुत किसी क्लोज रिलेटिव के मुंह से एक बार इसे सुना था, फीमेल के मुंह से, कि अगर किसी लड़की को उसका हस्बैंड छोड़ देता है किसी दूसरी औरत के लिए, तो इसमें हमेशा उस लड़की की ही कुछ कमी होती है, मतलब उसकी वाइफ में ही कुछ कमी होती है। इसके अलावा मैंने एक किसी दूसरी लेडी के मुंह से सुना था, जो कि वो भी मुझसे बहुत क्लोजली रिलेटेड है, कि अगर कोई लड़की सुसाइड कर लेती है तो इसका मतलब पक्का उसका कैरेक्टर ख़राब था, उसने कहीं मुंह काला किया होगा, इसलिए वो सुसाइड करती है। तो जो लड़कियां ऐसे लोगों के बीच में पल रही हैं, पीपल हु आर सपोज टू बी देयर प्रोटेक्टर्स, घर के बड़े बूढ़े रिश्तेदार, ससुराल में रिश्तेदार, ससुराल के अंदर बड़े बूढ़े, जब ऐसे लोगों के बीच में कोई लड़की पल रही है, उसे कितनी भी प्रॉब्लम हो वो अपने हस्बैंड को छोड़कर नहीं जाएगी, पेरेंट्स के घर नहीं जाएगी, या तो पेरेंट्स खुद से फोर्सफुली लेकर जाएं। हाँ, लेकिन हर लड़की कभी न कभी ये जाहिर ज़रूर करती है कि मुझे खतरा है, या मैं परेशान हूँ, या मैं दुखी हूँ, या मेरा दम घुटता है। लेकिन पेरेंट्स कुछ नहीं करते, डायरेक्टली तो नहीं बोलते, कुछ तो डायरेक्टली बोलते बेटा एडजस्ट करो। बहुत सी लड़कियां बताती हैं कि उनसे डायरेक्टली बोला जाता है कि बेटा एडजस्ट करो, वही तुम्हारा घर है। पर बहुत जगहों पर डायरेक्टली नहीं बोला जाता है, पर अगर लड़की घर आके रहने की कोशिश करे, अपने माँ बाप के घर आके रहने की कोशिश करे, तो उसको अपने खुद के माँ बाप इतना टॉर्चर कर देते हैं, इतना ज़्यादा उसको गिल्ट फील कराते हैं वहाँ के रहने के लिए, इधर उधर की बातों को लेकर उसे दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, उसको दुख इतना ज़्यादा दे दिया था कि उसे लगता है यार इससे तो वहीं भले थे, कम से कम जितनी देर हस्बैंड घर से बाहर था इतनी देर तो हम खुश थे, क्योंकि माँ बाप के घर में तो माँ बाप सारे दिन साथ में रहेंगे। माँ मोस्टली प्रीवियस जनरेशन के सारी माएँ हाउसवाइफ्स हैं, पेरेंट्स भी जिनके बूढ़े, फादर भी जिनके बूढ़े हैं वो रिटायर्ड है, घर में ही रहते हैं। तो लड़की को इतना टॉर्चर करो कि फिर वो सोचे कि यार इससे ज़्यादा तो वहीं पे सही था, और वो वापस भाग जाए। तो जिस ससुराल के लिए पेरेंट्स चाहते हैं कि वो शुक्रगुजार हो और एडजस्ट करने की कोशिश करे, उसको लड़की की नज़र में अच्छा दिखाने का सबसे आसान तरीका तो यही है कि वो मायके में जब आए रहने के लिए अगर ये सब बात करे कि छोड़ूंगी, डिवोर्स दूंगी, उसको इतना टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो कि उसको लगे कि यार वही सही था, वही बेहतर था। और बहुत से पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि लड़की कुछ बताने की कोशिश करती है कि मुझे ये दुख है, ये तकलीफ है, तो ये डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि नहीं तुम एडजस्ट करो, तुम्हारा वही घर है। बहुत जगह डायरेक्टली भी बोलते हैं, पर मैंने सुना बहुत जगह ऐसा भी करते हैं, टॉपिक चेंज कर देंगे, या उसको गैस लाइट करेंगे, या उसकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करेंगे, या ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि वो विश्वास नहीं करे वो क्या बता रही है, या फिर ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि वो झूठ बोली, नाटक कर रही है, ऐसा कुछ करेंगे। और कोई रिश्तेदार अगर मदद में आने की कोशिश करे, भाई बहन रिश्तेदार, उन्हें जाकर कुछ सिखा देंगे, भड़का देंगे, क्योंकि हमारे समाज में पेरेंट्स के लिए केवल एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि लड़की ससुराल में रहे, और जब मायके में आए तो कम दिनों के लिए आए, और जब उन कम दिनों के लिए आए तो हंसती खेलती आए, अपने हस्बैंड के साथ आए, सर से पैर तक पूरा सच संवर के आए, ताकि पेरेंट्स सोसाइटी में ये इंप्रेशन दे सकें कि हम बहुत ही समझदार पेरेंट्स हैं और हम बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं, इसलिए हमने एक बहुत ही अच्छा घर ढूंढा है अपनी बेटी के लिए, जहाँ हमारी बेटी बहुत खुश है और महारानी बनके रहती है। और उसी का ट्रेलर वो चाहते हैं बेटी आकर दे।
कम आए, अगर दुखी परेशान है तो कम आए, ज़्यादा ना आए, इतना ना आए कि लोगों को पता चल जाए कि दुखी परेशान है, और आए तो बहुत सच संवर के आए। क्योंकि हमारे समाज में शादीशुदा औरतें खुश हैं या नहीं है उसका बहुत बड़ा एक पैरामीटर ये भी है, सजी संवरी है, मेकअप करती है, घूमती फिरती है, हंसती खेलती, तो वो खुश है। सजी संवरी सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद अच्छे जेवर और गहने और कपड़े हैं। कई पेरेंट्स तो ऐसा भी करते हैं कि अगर ससुराल वाले नहीं उसको इतनी बुरी तरीके से रखते हैं कि अच्छे से पहनने तक को भी नहीं देते, खाने तक को भी नहीं देते, तो जब ससुराल में आएगी तो अपना पैसा खर्च करके उसको सजाएंगे, संवारेंगे और फिर उसको रिश्तेदारों के सामने पेश करेंगे ताकि रिश्तेदारों को लगे वाह क्या घर ढूंढा है अपनी बेटी के लिए, क्या दामाद ढूंढा है अपनी बेटी के लिए, और फिर वो सारे इम्प्रेस हो जाएं और उसके बाद फिर बेटी फटाफट अपने ससुराल चले जाए। फिर वहाँ पर जो होना है होता रहे, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे उनका कोई लॉस नहीं होता, उससे उनका तो कोई लॉस नहीं हो रहा ना, जो लॉस हो रहा है बेटी का हो रहा है। उन्हें अभी फ़िलहाल ये है कि लड़की पैदा हो गई थी, लड़की तो किसी को चाहिए नहीं होती, इंडिया में लड़की पैदा हो गई थी, तो अब जैसे तैसे उसकी शादी कर दी, और शादी भी बहुत धूमधाम से होगी, एक अच्छा सा बैंक्वेट हॉल बुक होगा, बढ़िया स्टेज सजेगा, बड़े बड़े केटरर्स आएंगे, और लड़की को अच्छा मेकअप होगा, अच्छा लहंगा होगा, और मेहमानों को महंगे महंगे गिफ्ट देंगे, दहेज का खूब अच्छा सा सामान होगा, तो दुनिया को ये इंप्रेशन जाएगा कि भाई पेरेंट्स ने तो अपनी तरफ से बेस्ट किया। पर आप मुझे ये बताइए कि अल्टीमेटली एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब आप बच्चे को पैदा करते हैं, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो, पेरेंट्स की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका बच्चा सुरक्षित हो इस दुनिया में। सो एज अ पेरेंट आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपका बच्चा सुरक्षित हो इस दुनिया में, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। आपके बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अगर आपको ये रिश्तेदार और समाज इनके सामने कभी थोड़ा कम भी आप दिख जाओ ना, कि आप इतने भी अच्छे पेरेंट्स नहीं हो, इट्स ओके, क्योंकि अल्टीमेटली देखने वाला जो है वो है भगवान और आपका खुद का बच्चा। अल्टीमेटली तो वो देख रहे हैं ना, वो डिसाइड करेंगे कि आप अच्छे माता पिता हो या नहीं। समाज में तो बहुत अच्छा आपने इमेज बना लिया, पर आपका बच्चा तो मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, उसका मर्डर हो रहा है, फिर एक दिन भगवान के घर भी जाना है, भगवान को भी फेस करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका बच्चा आपके बारे में क्या सोचता है वो भी तो देखो। रिलेटिव्स तो सारे इम्प्रेस्ड हैं, सोशल मीडिया पे फ़ोटो देख ली और शादी का धूमधाम अरेंजमेंट देख लिया, और बेटी जब आती है तो सच संवर के आती है, वो नहीं सच संवर के आ पाती तो आप उन्हें अपने पैसों से सजा संवार के लोगों के सामने पेश कर देते हो कि लोगों को पर ये इंप्रेशन जाए कि हाँ भाई शादी तो बहुत अच्छी की है। लेकिन अल्टीमेटली बच्चा तो दुखी है, लड़की तो दुखी है, और हाँ कल को अगर उस लड़की को कुछ हो जाता है तो फटाक से ससुराल वालों पे दहेज का केस कर देंगे। हाँ ऑफ कोर्स वो भी डिज़र्व करते हैं। अगर वो आपकी बेटी को इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि वो एक दिन सुसाइड कर लेती है, या इतना परेशान कर रहे हैं कि उनकी परेशान करने से ही वो एक दिन मर जाती है, तो ऑफ कोर्स उनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन आपका क्या, आपकी वजह ही से तो वो बच्चा सह रहा है वहाँ पर, क्योंकि आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी बात बात पे नाक कटी जा रही है। नहीं तो वो बच्चा, और आजकल तो कितनी सारी लड़कियां पढ़ी लिखी हुई भी होती हैं, वो क्यों नहीं सब कुछ छोड़ के कहीं चली जाती रहने के लिए, या अपने पेरेंट्स चलिए आप अपने घर नहीं आने देते, उसे इतना तो अलाउ करो कि वो बाहर कहीं अलग जाके रह ले। अगर वो कमा सकती है तो बाहर रह भी सकती है, अपने खर्चे भी उठा सकती है, लेकिन उसकी भी परमिशन नहीं है, क्योंकि आपको डर है कि कहीं कोई फलाना रिश्तेदार ये ना कह दे कि आपकी बेटी कैरेक्टरलेस है, उसका किसी के संग अफेयर चल रहा है इसलिए उसने छोड़ दिया। आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, उस बेटी के ससुराल वाले ही कह सकते हैं, उसका हस्बैंड ही कह सकते हैं, क्योंकि जो अब्यूजिव लोग होते हैं जब उनका कंट्रोल छूट जाता है उनकी वाइफ के ऊपर से, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनको लगता है औरत तो है ही कंट्रोल करने के लिए। वो औरत उनको जो सुख दे रही है, सुविधाएं दे रही है, घर में रह के फ्री में सारा काम कर रही है, बच्चों का ध्यान रख रही है, और फ्री के वो बाप बने हुए हैं, उन्हें कुछ करना भी नहीं है, सब कुछ वाइफ करके दे रही है सारी चीज़ें, चाहे वो पढ़ाना लिखाना हो, बच्चा बीमार है रातों रात उसके संग जगना हो, इधर जाना हो उधर जाना हो, बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, घर के काम करने हो, सब कुछ वो करके दे रही फ्री में। इतनी सारी सुविधा अगर चली जाएगी तो गुस्सा तो आना जाहिर सी बात है, क्योंकि इतने सारे कामों के लिए अगर आपका दामाद किसी को आउटसोर्स करेगा तो बहुत खर्चा होगा। तो अगर कोई लड़का अच्छा हस्बैंड नहीं है, दुष्ट है, निर्दयी है, तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं चाहेगा किसी को भी हायर करना। जब उसको फ्री की नौकरानी मिली हुई तो वो क्यों किसी को हायर करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर आपकी बेटी ऐसे सिचुएशन में घर छोड़ने की कोशिश करती है तो वो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे, ससुराल वाले भी उठा सकते हैं, क्योंकि अपने बेटे को दुख में देखेंगे तो उसका साथ देंगे। लेकिन आपका क्या, आपका बच्चा इस दुनिया में आया था आपके ऊपर भरोसा करके कि आप उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप तो अगेंस्ट खड़े हैं। आपको
और आपके बच्चे को एक तरफ होना चाहिए और आपके बच्चे की प्रॉब्लम को सामने, मतलब आप और आपका बच्चा एक तरफ, प्रॉब्लम दूसरी तरफ, ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए। पर होता क्या समाज में, लड़की की शादी हो गई, अब लड़की और उसकी प्रॉब्लम आमने सामने, और माता पिता भी उसी प्रॉब्लम के साथ में, और ससुराल वाले भी इसी प्रॉब्लम के साथ में, और पति भी इसी प्रॉब्लम के साथ में, सब लोग एक तरफ उस प्रॉब्लम के साथ हो गए और बेटी अलग हो गई। तो सारी गलती हस्बैंड की और इन लॉज की नहीं होती, केस तो माता पिता पर भी होना चाहिए। अगर किसी लड़की ने अपने माँ बाप को मैसेज किया है, कॉल किया है और ये बताया है कि मैं खतरे में हूँ, मैं सेफ महसूस नहीं करती, मेरा दम घुटता है इस घर में, मुझे बुला लो, मुझे घर आने दो, मुझे अलग रहने दो, डिवोर्स में मेरी हेल्प करो, लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं करते हैं, इसका मतलब वो लड़की अपनी पेरेंट्स की इज्जत खराब होने के डर से ही मर रही है उस घर में। और ऐसे सिचुएशन में अगर किसी लड़की का मर्डर होता है या सुसाइड करती है तो जेल पेरेंट्स को भी जाना चाहिए, उसके पेरेंट्स को भी जेल जाना चाहिए, सिर्फ इन लॉज को नहीं, क्योंकि दहेज उन्होंने दिया था, उन्होंने ही इनेबल किया इस सारे इकोसिस्टम को मेंटेन किया जहाँ पे लड़की लास्ट में मरती है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइए।